गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KBM स्टडी ट्यूटोरियल पर। कल की चीज़ों को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रखा है क्वेश्चन में कि एक ग्राउंड पर, ये एक कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर कोई एक पोल वर्टिकली स्टैंड करता है। कोई एक पोल वर्टिकली स्टैंड करता है। मान लीजिए इस पोल का नाम AB है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल के साथ ये ग्राउंड पर स्टैंड करता होगा। कह रहे इनके टॉप से और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट को रस्सी से, स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। स्ट्रिंग से ऐसे अटैच्ड कर दी गई है और ये जो स्ट्रिंग है 20 मीटर लॉन्ग है। स्ट्रिंग 20 मीटर लॉन्ग है और ये जो स्ट्रिंग है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। तो कह रहा बताओ पोल की हाइट क्या है। पोल की हाइट क्या है ये बताना है। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्राउंड पर एक पोल वर्टिकली खड़ा है जो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। वर्टिकली है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से पोल के टॉप को स्ट्रिंग से बांधा गया है जिसकी लेंथ 20 मीटर है और ये स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो कह रहा है कि पोल की क्या है? हाइट। चलिए हम लोग साफ फिगर में देखते हैं। तो सेमी फिगर यहाँ बना हुआ है जिसमें AB पोल है, ये हमारा ग्राउंड है, BC ग्राउंड है, C पॉइंट से अटैच्ड करी गई है स्ट्रिंग को पॉइंट A से, जो A पॉइंट हमारा टॉप ऑफ द पोल है जो 20 मीटर का है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज का। दिया हुआ है AC 20 मीटर, AC की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। एंगल की जो बात करी है वो 30 डिग्री है और हमको निकालना है AB यानी हाइट ऑफ पोल क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लोग समझते हैं एक चीज कि जिसको निकालना होता है, ये तो पोल है, जिनको निकालना होता है उनकी हाइट को हम मान लिए कि h है। जो निकालना है उसकी हाइट को क्या मान लिए? h है। तो जो निकालना है और जो दिया हुआ है साइड, उस साइड के रेशियो को क्या कहते हैं? तो यहाँ हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और इनके रेशियो को नाम दिया जाता है साइन थीटा। इनके रेशियो को क्या नाम देंगे? साइन थीटा। यानी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम जो यहाँ रेशियो यूज करने वाले हैं वो साइन का लेंगे। साइन इसलिए क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। यदि हमको यहाँ बेस पता होता और परपेंडिकुलर पता होता, बेस और परपेंडिकुलर पता होता तो हम क्या करते? यहाँ बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता वो इस्तेमाल करते। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दो तरह से हो सकता है। या तो एक हो सकता है बेस बाय परपेंडिकुलर जो कॉट कहलाएगा, एक परपेंडिकुलर बाय बेस जो टेन कहलाएगा। तो इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके हम लोग किसी एक को निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो हम लोग साइन का इस्तेमाल करेंगे। कॉसेक का भी कर सकते हैं, साइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। ये पता चल गया होगा कि साइन थीटा का क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा होता है P/H। साइन ऐसे ही रह जाएगा। थीटा हमारा 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर हमारा AB है जो पता नहीं है। परपेंडिकुलर हमारा AB है तो AB। हाइपोटेन्यूज AC है जो 20 मीटर का है, AC है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। AB ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि पता नहीं है और AC 20 मीटर का है तो 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो AB निकल के आ जाएगा 10 मीटर। AB निकल के आ गया 10 मीटर। इसका मतलब पोल की जो हाइट है
पोल की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। पोल की हाइट 10 मीटर हो गई। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ग्राउंड पर एक वृक्ष है, ग्राउंड पर एक वृक्ष है, एक ट्री है जो खड़ा है, जो ऐसे खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है। मान लीजिए कि ए बी हमारा एक वृक्ष है, ए बी एक वृक्ष है। आंधी आने के कारण, स्ट्रॉम के कारण ये बीच से कहीं से ब्रेक कर जाती है, बीच से आंधी आने के कारण टूट गया। और ये जो टूटा हुआ पोर्शन है, ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये बेंड कर जाता है और यहां से मुड़ के ग्राउंड के किसी एक पॉइंट को टच करने लगता है। एक वृक्ष है, ऐसे एक वृक्ष है लंबी सी, वो वृक्ष क्या हुई, आंधी आने के कारण बीच से कहीं से टूट जाती है और टूटा हुआ पार्ट जो है ग्राउंड को ऐसे टच करने लगता है। तो मान लीजिए टूटा हुआ पार्ट हमारा ये AD है, टूटा हुआ पार्ट AD है जो ग्राउंड को ऐसे टच कर लेती है, ग्राउंड को क्या कर लेती है, ऐसे टच कर लेती है। और मान लेते हैं कि ग्राउंड के किसी एक पॉइंट C को टच कर रही है। तो क्वेश्चन कह रखा है कि ये टूटा हुआ पार्ट जहां ग्राउंड को टच कर रहा है तो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और जहां टच करी है वहां से ट्री के फुट की जो लेंथ है, ट्री के फुट तक की जो लेंथ है वो 8 मीटर है। फिर से समझते हैं कि AB हमारा एक ट्री था जो आंधी आने के कारण पॉइंट D से ब्रेक कर गया और इस प्रकार से ब्रेक किया कि ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ग्राउंड को टच करने लगा। टूटेगा तो वो झुकेगा किधरों ना किधर, लेफ्ट राइट में आए या लेफ्ट में जाए, किधरों ना किधरों वो झुकेगा। झुका तो ग्राउंड के साथ टच किया, ग्राउंड पे जाके चिपका और इस तरह से चिपका कि एंगल जो बना रहा है ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का, और जहां टच किया वहां से फुट तक की जो लेंथ है वो 8 मीटर है। इसी फिगर को यहां बनाया गया है। ग्राउंड के साथ जहां टच करती है वहां 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ और कैसे पता करें कि ट्री की लेंथ, और पूछा जा रहा है कि ट्री की लेंथ क्या होगी। ये हो गया ट्री का टोटल लेंथ, मान लीजिए टोटल लेंथ बड़ा H है, ये पता करना है कि हमको क्या होगा। ट्री का टोटल लेंथ पता नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, जो लेंथ हमारा AD का होगा वही लेंथ CD का नहीं होगा क्या? जो लेंथ इनका होगा, जो ये डॉटेड लाइन से बनाई गई है AD, क्या ये AD के लेंथ के बराबर ये नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि AD हमारा टूटा हुआ पार्ट है और यही पार्ट मूव करके आ गया है कहां, पॉइंट C को टच कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ये हमारा H स्मॉल h मीटर का होगा तो ये भी हमारा H का हो जाएगा, है या नहीं? यदि AD जो टूटा हुआ पार्ट है वो H लेंथ की है तो यही टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है तो वो कितने मीटर का हो जाएगा, H मीटर का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि हमको ट्री का लेंथ निकालना है तो हमको ऐसा करना होगा। यदि हमको AB चाहिए तो AB दो भाग में बटा हुआ है, एक है हमारा AD और दूसरा है हमारा BD। AD और BD पता कर लो और दोनों को सम कर दो। AD को भी हम लोग कह सकते हैं ABC, AD को भी हम लोग कह सकते हैं CD, यानी CD और BD को जोड़ दो तो हमारा कौन निकल के आ जाएगा, टोटल ट्री का लेंथ यानी AB निकल के आ जाएगा, है या नहीं है? ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस AB को आखिरकार निकालें कैसे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC जो फुट से जहां टच कर रहा वहां तक का लेंथ है 8 मीटर, तो BC दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है,
और थीटा की बात करें तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। और हमको निकालना है ए बी की हाइट, ए बी यानी ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहां हमको ये देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। यहां हमको हाइपोटेन्यूज और बेस में बात करनी है, बेस और हाइपोटेन्यूज में बात करनी है। अभी हम बताए थे कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यानी रेशियो क्या कहलाता है। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो कॉस कहलाता है। तो यहाँ हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, वो क्या है, कॉस है। क्यों कर रहे हैं, इनका भी रीजन है। क्या रीजन है कि हमको जो अभी रेशियोज पता करने हैं उसमें हमको बेस और हाइपोटेन्यूज की चर्चा हो रही है, और बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो कॉस कहलाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। थीटा अपनी जगह हो गया 30 डिग्री। बी यानी बेस, बेस हमारा बीसी है, बेस हमारा बीसी है, और हाइपोटेन्यूज हमारा डी से सी यानी सीडी है, या डीसी भी लिख सकते हैं, सीडी है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इक्वल्स टू बीसी हमारा 8 है और सीडी तो कुछ पता ही नहीं है, माने हैं एच तो एच भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए हम CD निकालते हैं, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3√CD होता, ठीक है। और ये दोनों मल्टीप्लाई होता तो 16 होता, तो 16 और इधर से CD को भेज देंगे तो √3 हो जाएगा, 16/√3 हो गया। और नीचे में रूट आ जाने के कारण रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। देखिए कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो हमारा CD दिया हुआ है 16/√3। नीचे से रूट हटाने का तरीका है कि रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज करने के लिए सेम टर्म्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो हो गया 16√3/3 मीटर का। तो CD का लेंथ निकल के आ चुका है, यानी ब्रोकन पार्ट का लेंथ निकल के आ चुका है। ब्रोकन पार्ट का जो लेंथ है वो 16√3/3 मीटर है, ठीक है। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हमको क्या चाहिए, तभी बताए थे कि AB निकालने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए कि आप AD निकाल लो और आप BD निकाल लो। हमने AD तो निकाल लिया क्योंकि AD और CD बराबर है, AD और CD बराबर, हम तो ये निकाल लिए हैं। ये बात यहां लिख भी देते हैं, चूंकि AD बराबर है CD का और CD का लेंथ आया है 16√3/3 मीटर, ठीक है, वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। अगेन अब हम बात करते हैं, अब हमको चाहिए BD, B से D तक का डिस्टेंस चाहिए या हाइट चाहिए कि कितना है। तो BD निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर और बेस में बातें करनी होगी। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो tan कहलाता है, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह फिर से 30 डिग्री और परपेंडिकुलर हमारा BD है, परपेंडिकुलर हमारा BD है और बेस हमारा BC है जो 8 मीटर का है। tan 30 डिग्री, BD हमारा नहीं पता, BC 8 मीटर का है, और tan 30 की यहाँ वैल्यू डाल दें तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से BD निकल के आ जाएगा 8/√3। नीचे फिर से देखिए रूट आ चुका है तो रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8√3/3 मीटर। अब हम पता कर सकते हैं कि AB क्या है,
क्योंकि हमको BD भी निकल के आ चुका है और AD भी निकल के आ चुका है। तो कहेंगे इसीलिए AB बराबर AD प्लस BD। AD हमारा 16√3/3 मीटर है और BD हमारा 8√3/3 मीटर का है। तो ये टोटल 24√3/3 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कीजिए तो 8 और AB निकल के आ गया 8√3 मीटर का, यानी ट्री का जो एक्चुअल हाइट है वो 8√3 मीटर है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्राउंड पर एक टावर स्टैंड है। ग्राउंड पर एक टावर स्टैंड है। टावर के फुट से, जहां फुट ऑफ द टावर है वहां से 30 मीटर दूर 30 मीटर दूर एक पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री का है। क्या कहा? ग्राउंड पर एक टावर लगी है। इस टावर से, यानी टावर के फुट से ग्राउंड पर 30 मीटर दूर एक पॉइंट है जहां से उस टावर का जो एलिवेशन है, टावर के टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो कहता पता करो कि इनकी हाइट क्या है, पता करो इस टावर की हाइट क्या है। तो हमने फिगर बना लिया है। देखिए फिगर क्या है कि AB हमारा एक टावर है, BC हमारा कोई ग्राउंड है, AB जो टावर है B से C तक की डिस्टेंस 30 मीटर है। हमारे पास फिगर है। इस फिगर में AB हमारा एक टावर है, BC एक ग्राउंड है। ग्राउंड के एक पॉइंट C जो फुट से 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब 30 मीटर दूर है ये पॉइंट C। यहां से इस टावर का एलिवेशन, टावर के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो कहता पता करो कि इस टावर की हाइट क्या है। हम मान लेते इस टावर की हाइट h मीटर है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मानिए इसमें हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC 30 मीटर का है और थीटा जिसका बात करा है वो 30 डिग्री का है और पता करना है AB क्या है। तो AB बराबर व्हाट? देखिए हमको बेस और जो निकालना वो है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में बात करनी है और आपको पता है बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है उस रेशियो को tan थीटा कहते हैं। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा कुछ पता नहीं है तो परपेंडिकुलर AB हो गया और बेस हमारा BC है, बेस हमारा BC है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। AB पता नहीं है, BC हमारा 30 है। ठीक है, रेशनलाइज कर दी। यहां से हम क्या करते हैं, AB की वैल्यू निकालते हैं। AB बराबर हो जाएगा 30/√3। रूट नीचे आ गया तो रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3। तो यहाँ हो जाएगा 30√3/3, कट कर देंगे तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स में। तो AB हो गया 10√3 मीटर का। जो पोल था या टावर है उस टावर की जो हाइट है वो 10√3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि एक काइट ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर रही है। काइट में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है जो ग्राउंड के पॉइंट C पर अटैच्ड है। ये स्ट्रिंग AC ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कहता है स्ट्रिंग का लेंथ पता करो कि क्या होगा। इस फिगर में AB हमको पता है 60 मीटर, AB पता है 60 मीटर का, थीटा पता है 60 डिग्री का, निकालना है हमको AC जो पता नहीं है। ठीक है, हम इसमें जो रेशियो लेने वाले हैं, देखिए
हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज और दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो कहलाता है साइन। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारा 60 डिग्री का है और परपेंडिकुलर 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा AC है जो पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है इक्वल्स टू 60/AC। देखिए यहाँ से AC निकालेंगे, AC इक्वल्स टू AC √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 60 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 120 और √3 जो इधर मल्टीप्लाई होता वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो √3। नीचे रूट रहना नहीं चाहता तो रेशनलाइज कर देंगे और √3/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 √3/3। 3 से जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4040। तो AC इक्वल्स टू 40√3 मीटर, 40√3 मीटर हो गया। यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है यानी AC जो है वो 40√3 मीटर की है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्राउंड पर एक बिल्डिंग AC खड़ा है जिसका हाइट 30 मीटर है। इस बिल्डिंग से कुछ दूर पर एक बच्चा खड़ा है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। ये बच्चा जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद यानी बिल्डिंग की तरफ चलता है तो मान लेते हैं कि वो F पॉइंट पर पहुंच जाता है और F से टॉप को देखने पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये डिस्टेंस बताओ कितना ट्रेवल किया, E से F तक जाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो हम ये पता करते हैं इससे कि E से F तक जाने में बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। देखिए इसमें हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABF का। दो ट्रायंगल बना है, एक ABF और एक बना है ABE। तो ABF की बात करते हैं पहले। तो ABF ट्रायंगल में AB हमको पता है 28.5 मीटर। ये 28.5 कैसे हुआ, तो AC में से बच्चा का जो हाइट है वो रिड्यूस कर दिया तो बचा हुआ है AB की हाइट जो 28.5 है और थीटा जो है वो 60 डिग्री का है और हमको निकालना है BF। BF बराबर क्या होगा, तो BF एक बेस है और AB एक परपेंडिकुलर है। इन दोनों के रेशियो को हम लोग tan थीटा कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को tan थीटा कहते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारा 28.5 है बट बेस हमारा BF है। ठीक है, तो यहां से हमको tan 60 डिग्री का वैल्यू रखें तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है इक्वल्स टू 28.5 बट BF। यहाँ से BF निकल के आ जाएगा हमारा BF निकल के आ जाएगा हमारा 28.5 बटे √3। रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 बटे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, √3 बटे √3। ये हो गया 28.5 √3 बटे 3। जब 3 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5। तो BF का वैल्यू निकल के आ गया है 9.5 √3। ठीक है, मीटर का ये BF निकल के आया है। मतलब अब जो बच्चा को डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए वो 9.5 √3 मीटर है। लेकिन ये पता नहीं करना था, हमको पता करना है कि बिल्डिंग की तरफ गया कितना अभी तक, EF पता करना है। तो EF पता करने के लिए हम टोटल में से BF को घटा देंगे तो हमारा EF पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमको ट्रायंगल लेना होगा ABE। तो हम बात करेंगे अब इन ट्रायंगल ABE की। इन ट्रायंगल ABE की, ABE ट्रायंगल में AB हमको फिर से 28.5 मीटर ही पता है और थीटा 30 डिग्री है और हमारा BE पता नहीं है, BE पता नहीं है।
चलिए हम लोग इसमें BE बेस है और AB परपेंडिकुलर है, तो फिर से tan का रेशियो लेते हैं। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan थीटा की जगह 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर 28.5 है और बेस हमारा BE है। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल्स टू 28.5 बटे BE। BE को हम लोग लिख सकते हैं EF प्लस BF, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से EF प्लस BF हो जाएगा हमारा 28.5√3। ध्यान दीजिए, यहाँ से EF निकाल लेंगे हम लोग। EF बराबर VF को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5√3 माइनस BF, और BF का वैल्यू देखिए यहाँ निकला हुआ है, पुट कर देंगे यहाँ, तो EF बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो ये हो जाएगा हमारा 19√3 मीटर का। ये कौन हो गया? EF। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चा बिल्डिंग के तरफ 19√3 मीटर ट्रेवलिंग करा है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ग्राउंड पर 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। ग्राउंड पर 20 मीटर ऊंची ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर लगा हुआ है, एक ट्रांसमिशन टावर है। मान लीजिए ये टावर है। कहता है कि ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टावर के बॉटम और टावर के टॉप को देखने पर, टावर के बॉटम मतलब बिल्डिंग की टॉप, टावर का बॉटम कहाँ होगा? तो बिल्डिंग जहां खत्म हो गई होगी, बिल्डिंग के टॉप को, वो जो एंगल है वो 45 डिग्री का है और इसी पॉइंट से टावर की जो टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का होता है। तो कहता है पता करो कि ये टावर की क्या है ऊंचाई, टावर कितनी ऊंची है, जो बिल्डिंग पर लगी है टावर वो कितनी मीटर ऊंची है। सेमी फिगर हम यहां बना चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है फिर से समझते हैं एक बात, कि मान लीजिए AB हमारा एक टावर है, AB हमारा क्या है? एक टावर है। BC हमारा एक बिल्डिंग है, तो BC बिल्डिंग पर AB एक टावर स्टैंड करता है, बना हुआ है। ठीक है, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है D, जहां से बिल्डिंग के टॉप और टावर के टॉप को देखने पर 45 और 60 डिग्री का एंगल बनता है। 45 जब बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं और 60 जब टावर के टॉप को देखते हैं, तो कहता है टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए हम लोग टावर की ऊंचाई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करें यानी इन ट्रायंगल BCD की। BCD ट्रायंगल में BC है हमारा 20 मीटर का। BC कितना मीटर का है? 20 मीटर का। थीटा जो है वो छोटा सा थीटा यानी 45 डिग्री का है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप को देखने पर 45 डिग्री का ही एंगल बनता था। तो हम निकालेंगे यहाँ CD कितना है। CD क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब बड़ा ट्रायंगल लेंगे ACD तो उसमें भी CD आ जाएगा और कॉमन हो जाएगा, तो हमको निकालना आसान होगा। तो CD निकालना है जो पता नहीं है। देखिए जो निकालना है CD और जो दिया हुआ है BC, इन दोनों के रेशियो को, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग tan कहते हैं। तो हम लोग रेशियो लेने वाले हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan थीटा का वैल्यू 45 है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा 20 मीटर है और बेस CD जो पता नहीं है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है 20/CD। ठीक है, यहां से CD का वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर का। CD का कितना वैल्यू आ गया? 20 मीटर का। फिर देखिए जब हमको ये निकल के आ चुका है 20 मीटर का, तो हम लोग बात कर सकते हैं इन ट्रायंगल ACD की। इन ट्रायंगल ACD में, ACD ट्रायंगल में हमको AC पता तो नहीं है,
AC पता नहीं है, लेकिन CD पता है। क्या पता है? CD पता है। CD कितना पता है? 20 मीटर पता है। थीटा कितना है? तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं AC को। AC को निकालेंगे, AC बराबर व्हाट? AC कैसे निकलेगा? तो इनका और इस टोटल का जो रेशियो है वो tan से निकल जाएगा। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा हमारा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, परपेंडिकुलर को हम लोग ले लेते हैं AC, और बेस हमारा CD है जो है 20 का। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC अपॉन 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AB प्लस BC बराबर 20√3 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम देखें तो हमको BC का वैल्यू पता है, उधर जाके घट जाएगा तो AB निकल जाएगा। AB बराबर 20√3 माइनस BC, BC हमारा आया हुआ है 20। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा 20, दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो AB है वो 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर की है। ठीक है, इस टावर की जो ऊंचाई हुई होगी वो 20 √3 माइनस 1 मीटर का हुआ होगा।